फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीडीए अपने प्लॉट से रिलेटेड स्कीम लाने वाला है जिसका ब्रोशर डीडीए जल्द रिलीज करेगा। तो फाइनली डीडीए ने अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट से रिलेटेड ब्रोशर रिलीज कर दिया है। डीडीए ने अपनी इस स्कीम में मंगोलपुरी, केशवपुर और ओखला के अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को शामिल किया है, जिसमें जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट रखी है वो रखी है 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए में दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर करते हुए डीडीए के इस ब्रोशर को गो थ्रू करते हैं। इन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट डीडीए ऑक्शन के थ्रू करेगा। फ्रेंड्स अब देखेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, मतलब कि जैसे प्लॉट जिस कंडीशन में पड़े हुए हैं वैसे ही आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बताता है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट से रिलेटेड ये जो ब्रोशर है आपको डीडीए की इन दोनों वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, यदि कोई कोरिजेंडम आता है या फिर मतलब इन प्लॉट्स की संख्या में इंक्रीमेंट किया जाता है या उसको डिक्रीज किया जाता है तो कोरिजेंडम डीडीए निकालेगा, जो कि आपको इन्हीं वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। इससे रिलेटेड मतलब जो ऑक्शन से रिलेटेड जो नोटिस है वह 27/12/2025 को रिलीज कर दिया गया था, मैंने आपको बता ही दिया था। देन हेल्प डेस्क स्टार्ट हो चुका है 30 दिसंबर से, और इनके लिए एप्लीकेशन जो है 30/12 से ओपन हो चुकी है, और एप्लीकेशन और ईएमडी पे करने की लास्ट डेट है 27/1/2026। ठीक है, मतलब यदि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड ईएमडी वगैरह पे करनी होगी, कितनी ईएमडी पे करनी है, सारी चीजें हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लगेंगे ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए बोलता है द स्टैगर्ड डिटेल्स ऑफ द ऑक्शन विल बी डिसाइडेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सेम विल बी पब्लिश्ड ऑन डीडीए website as well as on auction portal. The applicants will be informed through registered mails. फ्रेंड्स डीडीए यहाँ पे बताता है कि अभी ऑक्शन की डेट डिसाइड नहीं है, 27/1/2026 तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की, ईएमडी पे करने की। ऑक्शन किस तारीख को करेंगे ये हम आपको बता देंगे, जो कि आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और डीडीए की वेबसाइट पे भी हम इससे रिलेटेड जो शेड्यूल होगा वह पब्लिश कर देंगे, तो आप देख लेना। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इनवाइट्स ई टेंडर फॉर द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एज पर डिटेल्स डिस्क्राइब्ड इन Annexure 1 अंडर द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन एज इज वेयर इज बेसिस एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्शन डॉक्यूमेंट। इट विल बी प्रिज्यूम्ड that the bidder has visited the site and satisfied himself with the prevent site condition in all the respects including status and infrastructural facility available before participating the e-auction and submitting the bid। फ्रेंड्स डीडीए यहाँ पे बोलता है कि जो ये प्लॉट्स होंगे, जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे वह एज इज वेयर इज बेसिस पे होंगे। और भाई ऐसा है कि आप प्लॉट के लिए बिडिंग करें, उसके लिए मतलब ईएमडी पे करें, इससे पहले हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई आपने साइट विजिट कर लिया, आपने प्लॉट देख लिया, प्लॉट में गड्ढा है, कूड़ा है, पेड़ लगा हुआ है, कुछ भी है, वो आपकी टेंशन है। हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई आपने प्लॉट विजिट कर लिया है, हम बाद में आपकी कुछ नहीं सुनेंगे कि भाई इसमें तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है। ठीक है, तो एज इज वेयर इज बेसिस पे इन प्लॉट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड बिडर्स who are eligible and have paid EMD online will be able to participate in this auction। भाई ऑक्शन में पार्टिसिपेट तभी कर सकते हैं, बिडिंग तभी कर सकते हैं जब आप EMD पे करेंगे। EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। फॉर्मेट एंड साइनिंग ऑफ प्रपोजल, bidders would provide all the information as per this e-auction document and in the specified formats। DDA reserves the right to reject any proposal for bid that is not in the specified format। भाई यहाँ पे डीडीए बोलता है कि जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको इसी ब्रोशर में मिल जाएंगे, तो देख लेना ठीक से आप अपलोड करना, उसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई है ठीक से भरना, गलती मत करना। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिस्पोजल डायरेक्शन, द बिडर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस प्रपोजल फॉर बिड एंड पार्टिसिपेटिंग इन द बिडिंग प्रोसेस। डीडीए बोलता है कि जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे या बिडिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी है वो आप अपनी कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, डीडीए का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप साइट विजिट कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, जो भी यहाँ पे एफिडेविट वगैरह बोला है डीडीए ने
तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे है, अभी हम देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेन है। एनी पर्सन हु हैज अटेंडेड द एज ऑफ मेजोरिटी, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर और कंसोर्टियम और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन एंड सबमिट बिड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ऑन फ्री होल्ड राइट बेसिस। भाई यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई फर्म भी कर सकती है, कोई कंपनी भी कर सकती है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कर सकती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं, और ये प्लॉट्स जो आपको अलॉट किए जाएंगे वह फ्री होल्ड बेसिस पे होंगे, ठीक है। मतलब ये लीज होल्ड नहीं होंगे, फ्री होल्ड बेसिस होंगे। एनआरआई वगैरह भी इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं भाई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी किस हिसाब से मांग रहे हैं। EMD to be able to participate in e-auction, the prescribed EMD amounting to 25% of the bid premium is to be submitted in the two stage as follows। भाई ये बोलते हैं कि जो DDA ने यहाँ पे बेस प्राइस रखा है, जो बेस प्राइस रखा है ना, सपोज डेट किसी प्लॉट का 10 लाख रखा है, किसी का 10 करोड़ रखा है, तो जो भी बेस प्राइस रखा है जहां से बिडिंग स्टार्ट होगी उसका 25% आपको EMD पे करनी है। वो भी दो तरीके से करनी है, मतलब दो स्टेज में करनी है, दो बार में करनी है, ठीक है। और दो बार में कैसे कैसे करनी है। 5% ऑफ द रिजर्व प्राइस एट फर्स्ट स्टेज बाय ऑल बिडर्स बिफोर पार्टिसिपेशन इन द ई ऑक्शन प्रोग्राम टू बी कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज EMD। भाई जब आप मतलब बिडिंग के लिए EMD पे करेंगे तो सिर्फ 5% करेंगे, यानी कि बिडिंग से पहले आपको सिर्फ 5% EMD पे करनी है। जो भी अमाउंट DDA ने अपने इस ब्रोशर में मेंशन किया है पर्टिकुलर प्लॉट के लिए, तो 5% आप EMD पे करेंगे जिसे कि फर्स्ट स्टेज EMD कहा जाएगा। उसके बाद 25% ऑफ द बिड प्रीमियम माइनस फर्स्ट स्टेज EMD ऑलरेडी पेड टू बी कॉल्ड एज सेकेंड स्टेज EMD is to be submitted at second stage by successful bidder within 7 days from the issue of LOI after acceptance of their bid by the competent authority। अब भाई 5% पे करके तो आप बिडिंग के लिए रेडी हो गए। भाई DDA ने बता दिया कि इस दिन बिडिंग होगी, ठीक है। आपने बिडिंग की, 1 करोड़ का प्लॉट था, आपने उसकी बिडिंग की भाई 1.5 करोड़ तक बिडिंग गई, आप H1 बिडर बन गए। 5% आपने EMD पे की थी बिडिंग से पहले, यानी 5 लाख रुपए पे की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने मतलब प्लॉट खरीदा 1.5 करोड़ का, H1 बिडर बन गए, ठीक है। तो 1.5 करोड़ का 25% निकालेंगे आप, ठीक है, और उसमें से जो आपने पे किया है ना उसको माइनस कर देंगे। 1.5 करोड़ का 25% माइनस 5% जितना भी आता है उसको आप पे करेंगे एज ए EMD, जिसको कि सेकेंड स्टेज EMD बोला जाएगा। समझ गए। 1.5 करोड़ का 25% लेस 5%, जो भी अमाउंट आएगा वह आपको पे करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप पे कब करेंगे, जब आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो जाएगा। भाई जब आप H1 बिडर बन जाएंगे और आपकी बिड जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, यानी कि DDA के द्वारा, तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया जाएगा, और लेटर ऑफ इंटेंट इशू होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको EMD पे करनी होगी सेकंड स्टेज की, ठीक है फ्रेंड्स। Issuance of LOI. LOI shall be issued online through Bhumi portal. User manual of Bhumi portal is also available on Bhumi portal, URL of Bhumi portal। भाई जो आपका ये LOI इशू किया जाएगा वह इस पोर्टल पे किया जाएगा, ठीक है, भूमि पोर्टल पे, टेंडर पोर्टल पे नहीं। ये जो है आपकी बिडिंग वाला पोर्टल है, इस पे नहीं होगा, इस पे आपको नहीं मिलेगा। जो आपका LOI होगा आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। Further, it is clarified that no formal LOI shall be issued through either offline mode or through auction portal। ऑफलाइन ऐसा नहीं है कि आपको बाई पोस्ट DDA LOI भेज रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और ना ही ऑक्शन पोर्टल पे आएगा, इस पे तो सिर्फ आप ऑक्शन करेंगे, ठीक है। जो आपको LOI इशू होगा वह इस पोर्टल पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लिखा है ना, इंटीमेशन ऑफ इशुएंस ऑफ LOI विल बी कम्युनिकेटेड टू बिडर थ्रू सिस्टम जनरेटेड ईमेल। इसके अलावा आपको मेल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। इस मेल ID से आपके पास मेल आएगा कि भाई आपका LOI है, आप डाउनलोड कर लो। प्रोसेस फॉर मेकिंग LOI पेमेंट, भाई LOI की पेमेंट कर देना। भाई बताया तो आपको 25% माइनस 5% जो भी होगा वो पे कर देना, ठीक है। नो ऑफर बिड शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ EMD।
भाई जब तक 5% ईएमडी पे नहीं करेंगे तो आपकी कोई बिड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड इन द पेमेंट अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ बिड पेबल टू द अथॉरिटी बाय द सक्सेसफुल बिडर। भाई जो आप ईएमडी पे करेंगे, तो यदि आप H1 बिडर होते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट जो है 1.5 करोड़ में खरीदते हैं, H1 बिडर बनते हैं, तो जो भी ईएमडी आपने पे की होगी वो आपका डिमांड लेटर जब आएगा उसमें से वो लेस कर दी जाएगी, बैलेंस अमाउंट ही आपको पे करना होगा। द ईएमडी पेड बाय द बिडर्स whose offer have not been accepted shall be returned to them without any interest। भाई डीडीए बोलता है कि यदि आप H1 बिडर नहीं होते तो आपकी जो आपने 5% ईएमडी पे की है, ठीक है, वो हम आपको वापस कर देंगे। द सेम शैल बी रिफंडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर। भाई आपको 15 दिन के अंदर अंदर हम वापस कर देंगे, जनरली विद इन 15 डेज। जनरली लिखा है, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। ओनली दोज बिडर्स who have been paid first stage EMD will be allowed to participate in the e-auction। जो फर्स्ट स्टेज की EMD पे करेगा, यानी 5% EMD पे करेगा, उसी को हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबमिशन ऑफ बिड, द इंटेंडिंग बिडर्स कैन रजिस्टर पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस वंस दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई-ऑक्शन पोर्टल। भाई इसके लिए आपको ई-ऑक्शन पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा सबसे पहले, मतलब बिडिंग के लिए, ठीक है। देन 5% ईएमडी पे करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ईएमडी भेज रहे हो कोरियर से या फिर बाई पोस्ट डीडी बनवा के या चेक बना के, ना ऐसे नहीं, ऑनलाइन पे करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने होंगे, एफिडेविट है और लेटर ऑफ इंटेंट एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, तो ये सब चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म है, पैन कार्ड है, तो सारी डिटेल नीचे दी हुई है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ ईच प्लॉट इज टू बी सबमिटेड सेपरेटली विद सेपरेट ईएमडी। भाई यदि आप 2 प्लॉट के लिए यहाँ पे बिडिंग करना चाहते हैं, 2 अलग अलग फॉर्म आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और अलग अलग ईएमडी भी पे करनी होगी। द स्टैगर्ड डिटेल्स ऑफ द ऑक्शन विल बी डिसाइडेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सेम विल बी पब्लिश्ड ऑन डीडीए वेबसाइट। भाई ऑक्शन किस दिन होगा ये हम आपको डीडीए की वेबसाइट पे बता देंगे, पहले लास्ट डेट बीत जाए, ठीक है, 27 जनवरी बीत जाए, उसके बाद हम बताएंगे कि कब ऑक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है डीडीए, बिडर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई ऑक्शन पोर्टल बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹2000 प्लस जीएसटी। दिस विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। These charges will be only for this e-auction. In case of any support of registration digital signature, prospective bidders may contact to the mobile number mentioned in the advertisement from 11 AM to 5 PM all working days। और ईमेल, यहाँ पे डीडीए बोलता है कि भाई आपको ऑक्शन के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 2000 प्लस जीएसटी अमाउंट की पेमेंट करनी होगी, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा, या फिर कोई दिक्कत आती है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह रजिस्टर्ड करने में तो यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दिए हुए हैं, इस पे आप सपोर्ट ले सकते हैं। यदि किसी भी तरह की टेक्निकल ग्लिच आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डीडीए यहाँ पे बताता है कि आपके पास क्लास 3 का डीएससी होना चाहिए। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि जो आप बिडिंग करेंगे तो मिनिमम 1 लाख रुपए बढ़ेंगे। जैसे एक प्लॉट की कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, तो एक बार आप बिडिंग आगे बढ़ाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए बढ़ा सकते हैं, तो 1 करोड़ 1 लाख हो सकती है। और मैक्सिमम एक बार में आप चाहें तो 1 करोड़ 10 लाख भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट 10 लाख का होगा और मिनिमम 1 लाख का होगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का प्लॉट है तो आप सीधा 1 करोड़ 20 लाख कर दें, नहीं हो पाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 करोड़ का प्लॉट है तो आप 1 करोड़ 50,000 कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। 1 करोड़ 1 लाख मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर 1 लाख का है। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि भाई जो आपको प्लॉट का अलॉटमेंट होगा एज इज वेयर इज बेसिस पे होगा। यदि प्लॉट में किसी भी तरह का पेड़ वगैरह लगा हुआ है तो इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्शन परचेजर टू गेट इट रिमूव फ्रॉम obtaining approval of the concerned authority and DDA will not be party of obtaining permission after closure of bid। भाई यहाँ पे डीडीए बोलता है कि यदि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उस प्लॉट में कोई पेड़ लगा हुआ है, पेड़ को हटवाने के लिए आप फॉरेस्ट विभाग से मिले, एमसीडी से मिले, किसी से भी मिले, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। एक बार बिड क्लोज हो गई, हमारा काम खत्म। आप कहीं से भी उसको पेड़ को कटवाइए, उखड़वाइए या फिर कहीं शिफ्ट करवाइए, ये आपकी टेंशन है, हम नहीं जानते इस। डीडीए बोलता है कि भाई हम आपको डिमांड लेटर देंगे तो आप उसकी पेमेंट कर देना, बैलेंस 75%, क्योंकि 25% तो आप ईएमडी पे ही कर चुके हैं, ठीक है ना।
तो वो तो एडजस्ट हो जाएगी। तो 75% पेमेंट के लिए आपको 60 दिन का टाइम देंगे, 60 दिन में पेमेंट कर देना। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, 90 दिन का टाइम दे देंगे, लेकिन 60 दिन के बाद हम 10% पर एन्युम का आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी डीडीए यहाँ पे बोलते हैं द सक्सेसफुल बिडर में पे द कॉस्ट ऑफ प्लॉट बाई अवेलिंग लोन। कि आप प्लॉट की कॉस्ट जो है लोन वगैरह लेके भी कर सकते हैं। डीडीए को बस इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ भाई हम लोन ले रहे हैं, लोन सैंक्शन लेटर वगैरह आप अपलोड कर देना, हम आपको एनओसी दे देंगे, या फिर जिसको मॉर्गेज परमिशन बोलते हैं हम आपको मॉर्गेज परमिशन दे देंगे। डीडीए बोलता है कि जब प्लॉट आपका हो जाएगा तो जो प्लॉट वगैरह आप बनवाएंगे उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो एमसीडी के जो भी रूल्स होंगे, जो भी उनके बाई लॉज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनवा दिया। ठीक है, एमसीडी से नक्शा पास कराएंगे तब जाके बनवाएंगे। ठीक है, और जो ये प्लॉट्स होंगे सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होंगे। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि पता चले कि आप कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं, कोई आप उस पर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने प्लॉट लिया उसके बगल में आपका पहले से प्लॉट है तो दोनों को मिला के एक कर दें, उसको अमलगमेशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ये है प्लॉट्स डीडीए ने जो यहाँ पे रखे हैं। फ्रेंड्स प्लॉट आप जाके देख सकते हैं, प्लॉट नंबर वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में ये 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी लगभग 241 गज का प्लॉट है। और इसकी जो डीडीए ने बेस प्राइस रखी है वो रखी है 2,10,24,000। प्लॉट आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप ऑक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा प्लॉट आईडी क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये भी मंगोलपुरी का प्लॉट है 100 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 121 गज का, 1,05,12,000 इसकी बेस प्राइस डीडी ने रखी है। यहाँ पे मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 F62 यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जो कि आप कह सकते हैं 12 गज का प्लॉट है, 10,51,200 रुपए। यहाँ पे B92 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी लगभग 362 गज का। डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है 3,15,36,000। यहाँ पे C208 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 यहाँ पे 20 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी लगभग 24 गज का, 63,02,400 रुपए का। C213 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 ये भी 24 गज का प्लॉट है, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो बेस प्राइस रखी है डीडीए ने 65,02,400। फ्रेंड्स ये सारी बेस प्राइस है, जो ऑक्शन स्टार्ट होगा इसके ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे 65 लाख है ना तो 66 लाख 67 लाख ऐसे ऑप्शन चलेगा। देन B291 ये 242 गज के आसपास का प्लॉट है, यहाँ पे इसकी बेस प्राइस डीडी ने रखी है 2,10,45,024 रुपए। ये 284 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी लगभग 343 गज का, 2,98,54,080 रुपए। ये 200 गज का प्लॉट है, 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, लगभग 242 गज, 2,10,45,024 रुपए रिजर्व प्राइस है। देन ये केशवपुर में, ठीक है, केशवपुर में 117 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी लगभग 141 गज का। डीडीए ने इनकी बेस प्राइस रखी है 81,08,100। देन ये भी केशवपुर का है, 141 गज का, ये भी 141 गज का, बेस प्राइस 81 लाख रखी है डीडीए ने। देन ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 का प्लॉट है, ये 505.86 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 611 गज के आसपास का ये प्लॉट है, 3,50,56,98 रुपए इसका बेस प्राइस डीडीए ने यहाँ पे रखा है। देन यहाँ पे ओखला A56 नंबर का प्लॉट है, 1558 स्क्वायर मीटर का, यानी लगभग 1881 गज का प्लॉट है। इसका बेस प्राइस डीडी ने रखा है 10,79,90,883 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 14 प्लॉट्स डीडी ने यहाँ पे रखे हैं, और यहाँ पे जो फॉर्मेट्स एफिडेविट वगैरह के ये सारे डीडी ने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे डीडी ने दे रखी है, फॉर्मेट्स वगैरह एफिडेविट के, और जो भी चीजें आपकी बननी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस ब्रोशर का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड है देन इसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई भी कर सकते हैं ऑप्शन के लिए। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।